डिटेल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। Pakistan has taken our freedom. Pakistan placed their boot of tyranny on our throat, suppressing our voice. But we hope our voice shall be heard here. We beg the peace-loving world to stop what's happening to us, break away the chains, keeping us from standing free and happy. Thank you. Pakistan is brainwashing innocent youth on both sides of the border in Jammu Kashmir. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक व्यक्ति ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के बारे में एक ऐसा खुफिया राज खोल दिया है जिसे दुनिया ने आज तक सुना ही नहीं था। उनके बयान ने पूरे इतिहास को हिलाकर रख दिया है। पीओके का ये व्यक्ति जब यूनाइटेड नेशन में अचानक रोने लगा तो पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने सबके सामने भरी सभा में जो बयान दिए हैं उसे पाकिस्तान कभी सुनना नहीं चाहेगा। इस व्यक्ति ने पहली बार ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की आंखें फटी रह गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे अचानक नॉर्थ कोरिया की जेल से भागा हुआ कोई कैदी यूनाइटेड नेशन पहुंच गया है। 1947, Pakistan Army invaded Jammu and Kashmir and occupied parts of our homeland. And since then, it continues its illegal occupation of Jammu and Kashmir for the sole purpose of plundering our natural resources. पीओके के अंदर पाकिस्तानी सेना की करतूत और कुकर्म सुनकर दुनिया नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को भी भूल गई है। इस व्यक्ति का वीडियो ऐसे वक्त पर वायरल हो गया है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन में पहुंचकर कश्मीर का एजेंडा चला रहे थे। इस खुलासे में सबसे पहले पता चला कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों की स्थिति जानवरों से भी बदतर हो चुकी है। जिनेवा में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बैठक के दौरान ये दर्द पीओके एक्टिविस्ट प्रोफेसर सज्जाद रजा ने दुनिया के सामने रखा था। We, the people of Pakistani occupied Jammu Kashmir, plead this august council to stop Pakistan from treating us like animals. रजा ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की सरकार और फौज को निशाने पर लिया और कहा, पाकिस्तान हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक फौरन बंद करे। सज्जाद के भाषण के दौरान यूएनएचआरसी में बिल्कुल खामोशी छा गई। भाषण के दौरान रजा इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उनके छलकते हुए आंसू देखकर यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्यों के रोंगटे खड़े हो गए थे। रजा ने कहा कि हम इस संगठन से अपील करते हैं कि वो पाकिस्तान को हमारे साथ जानवरों की तरह बर्ताव करने से रोके। हमें अपने ही घर में बेगाना बना दिया गया है। रजा ने भाषण में आगे कहा, आखिर हमारा कसूर क्या है? हम अपने जमीन पर रहते हैं, हमारे घर और परिवार हैं, लेकिन अपने ही घर में हमसे घुसपैठियों की तरह व्यवहार किया जाता है। The Azad Kashmir Elections Act 2020 has taken away all political, civil and constitutional rights. Our activities opposing accession to Pakistan have been declared anti-state in flagrant violation of United Nations resolutions. उन्होंने आगे पाकिस्तानी सेना के चमड़े उखाड़ दिए और कहा कि पाकिस्तानी आर्मी ने राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। विरोध करने पर लोगों का कत्ल कर दिया जाता है। हजारों लोग गायब कर दिए गए हैं। टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं। पाकिस्तानी फौज और सरकार के दमन को रजा ने दुनिया के सामने खोल कर रख दिया और फिर कहा, पाकिस्तान सरहद के दोनों तरफ युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है। We are treated as traitors in our own home simply for defending it. By declaring our political activities illegal, this act gives the Pakistani army a free hand to assassinate our people through targeted killings and enforced disappearances. Pakistan's favorite action against all those who disagree with their policies. Pakistan is brainwashing innocent youth on both sides of the border in Jammu Kashmir. उन्हें प्रॉक्सी वॉर में हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान में टेरर कैंप अब भी चल रहे हैं। हालांकि ये सभी बातें थोड़ी पुरानी हैं, लेकिन परफेक्ट समय पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। हाल ही में एक सप्ताह पहले उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान के नकाब उतार दिए थे और कहा था, In this backdrop, Pakistan is now trying to declare disputed territory of Gilgit-Baltistan as its province, depriving our people of their land and their identity and culture. Pakistani revisionist moves would throw the whole world into a brutal war. कि पाकिस्तानी सेना के टॉप अधिकारी पीओके में जबरन जमीन खरीद रहे हैं और जो लोग उनका विरोध करते हैं उन्हें सीधा टपका दिया जाता है। गिलगित बल्टिस्तान की जमीन धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना अपने नाम पर लिखवा रही है। ये सारी जमीन वहां के आम नागरिकों की है जो बेचना नहीं चाहते, उनसे जबरन खरीदा जा रहा है। इस तरह से इस व्यक्ति ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और यूनाइटेड नेशन में पहुंचकर पाकिस्तान का बुर्का उतार दिया है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। आगे भारत ने पाकिस्तान के ऐसे ऐसे धागे खोले कि अब वो दोबारा कश्मीर के नाम पर दुनिया को टोपी नहीं पहना पाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के कश्मीर का नाम ले लिया।
इसके बाद भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने यूएनजीए में राइट ऑफ रिप्लाई के दौरान पाकिस्तानी पीएम के भाषण को मजाक बताया, बाजा बजाकर वॉल्यूम हाई करके मारा। साथ ही पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया है। A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. उन्होंने कहा, अफसोस के साथ आज ये असेंबली एक मजाक का गवाह बनी है। सेना की ओर से चलाया जाने वाला एक देश जिसकी प्रतिष्ठा आतंकवाद, ड्रग्स के व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए है, उसके पास दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमले का दुस्साहस है। As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces and pilgrimage routes. The list is long. उन्होंने आगे कहा, लंबे समय से दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों के खिलाफ किया है। इसने हमारी संसद, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई, मार्केट और तीर्थ यात्रा के रास्ते पर हमले किए। For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. लिस्ट बहुत लंबी है। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान के लिए दुनिया में कहीं भी हिंसा के खिलाफ बोलना पाखंड है। इसके अलावा ये भी हैरानी वाली बात है कि जिस देश का इतिहास चुनाव में गड़बड़ी वाला है, वो एक लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्प की बात करता है। सच तो ये है कि पाकिस्तान की नजर हमारी जमीन पर है। उसने लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए किया है, जो भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। उन्होंने आगे कहा कि एक ऐसा देश जिसने 1971 में नरसंहार किया था और अब भी अपने अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार करता है, वो असहिष्णुता और भय के बारे में बोलने की हिम्मत करता है। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि भारत के खिलाफ आतंकवाद के दुष्परिणाम होंगे। हम इस देश के बारे में बात कर रहे हैं जिसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन को होस्ट किया, एक ऐसा देश जिसका नाम दुनिया भर की कई आतंकी घटनाओं में आया है। कुछ समय पहले ही पीओके के एक दूसरे एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने कहा कि अब पाकिस्तानी सेना को एक और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर यानी समर्पण पत्र तैयार कर लेना चाहिए। पहला इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर 1971 युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में किया था। उनका यह पुराना बयान एक बार फिर से वायरल हो रहा है। अमजद अयूब मिर्जा ने कहा था कि पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। लोगों के पास खाना बनाने के लिए आटा तक नहीं है, लोगों के पास बिजली नहीं है, लोग आर्थिक मंदी के चलते भूख से मरने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि अब 1971 जैसे हालात बन रहे हैं जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।